नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून बहैसियत सियासी जमात कहाँ खड़ी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी साहिबा। अस्मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम सवाल है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस वतन आ चुके हैं। नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो पार्टी के तंजीमी मामलात है, इस हवाले से बताइएगा कि ये कौन चलाएगा, और साथ ही साथ क्या मियाँ साहब पार्टी में कुछ तब्दीलियाँ भी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात जो है वो बंदी है मियाँ साहब के आने के बाद। खासतौर पर मियाँ साहब के मीनार पाकिस्तान के उस तारीख साज इज्तिमा के बाद, और फिर जो लोग घरों पे थे, मियाँ साहब को उनकी तकरीर को सुनने के लिए रिकॉर्ड टूटे हैं। हर एक जो ओवरसीज थे, जो मुल्क के अंदर लोग थे, बाकी शहरों में लोग थे, उनकी व्यूअरशिप के जो है वो तारीख साज वो भी रिकॉर्ड बने हैं। और अभी जो नया सर्वे आया है गैलप का, अगर आपने वो देखा हो, तो 50% के करीब लोग जो है वो ये समझते हैं कि मियाँ साहब के आने से पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। मियाँ साहब पार्टी के कायद हैं और वो तमाम चीजों को वो वही देखते हैं। उनके नीचे सदर जमात शहबाज शरीफ साहब हैं जो पार्टी के ऑफिशियल सदर हैं, तो वो तमाम चीजें जो है मिलके देखते हैं। मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर चीज पर मियाँ साहब से गाइडेंस भी लेते हैं, उनकी अप्रूवल भी लेते हैं। और अभी मुल्क में आने के बाद सिर्फ ये जरूर इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा कि मियाँ साहब अब जिस भी मीटिंग में मुनासिब समझेंगे वो उसमें खुद शामिल हुआ करेंगे। कायद है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास एक कुल्ली इख्तियार है कि वो कुछ भी करेंगे। लेकिन इस हवाले से कि कोई तब्दीलियां फौरी तौर पर होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही, इसके बारे में मुझे तो फिलहाल कोई अच्छा, अस्मा बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग नून की पार्टी क़यादत की जानिब से कायदीन को इंतखाबात के लिए क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, इस हवाले से बताएगी। और साथ ही साथ मीनार पाकिस्तान जलसे में हमने देखा कि नवाज शरीफ ने मुफाहमत पर मबनी बयानिया दिया। क्या मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिसी लंदन ही छोड़ आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? उसके ऊपर पूरा लाहेबल बनाया जाएगा। अभी तो हमारी पूरी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मियाँ साहब के केसेस के हवाले से है, जो उन्होंने सरेंडर किया है, और अभी उनकी अपीलों के हवाले से जो है फैसला होना है। तो वो अपीलें जो है वो अगर एक्सेप्ट हो जाए और अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत, वैसे तो 2-4 दिन की बात है सिर्फ, वो हो जाए तो ज्यादा एक होता है कि तनदेही के साथ पूरी पार्टी भी जो है वो काम कर सकेगी। लेकिन इस हवाले से बहुत जल्द एक प्रॉपर प्लान जो है मंशूर के हवाले से, हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी स्ट्रेटेजी के हवाले से, ये सब चीजें जो है ये बहुत जल्द इंशाल्लाह प्लान कर ली जाएगी। ये हमने पहले भी कभी टकराव की पॉलिसी भाई नहीं की, टकराव एक तरफ से कभी नहीं होता। और उन्होंने ये बात की है कि सब इदारों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अब पाकिस्तान पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और सब इदारे मिलकर जो है वो पाकिस्तान को। अच्छा, अस्मा बुखारी साहब, ये आखिरी और बड़ा अहम सवाल कि क्या अब गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी पीछे रह गई और चेहरा नवाज शरीफ का और बयानिया शहबाज शरीफ का चलेगा, क्या ऐसा ही है? वाली बात ही नहीं है। पहले भी मियाँ साहब के साथ जो हुआ वो एक तारीख है, या तो वो तारीख ना हो और उसके जो है वो बगैर ही एस्टेब्लिशमेंट में इल्जाम लगाए जा रहे हों, या 9 मई 10 नई तरह के वाकयात किए हों नून लीग ने, फिर तो शायद आपका ये सवाल बनता है। हमने हमेशा इदारों के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात करके, और पाकिस्तान की अब जरूरत पहले से ज्यादा है कि तमाम इदारे मिलकर काम करें, क्योंकि पाकिस्तान को इन क्राइसिस में पहुंचाने में जहां पाकिस्तान आज खड़ा है उसमें हर एक का किरदार है। और पहले भी इस किरदार को महसूस किया गया है, इसके ऊपर माजरत की गई है, इसके ऊपर जो है वो कहा गया है कि हर इदारा अपनी डोमेन पे काम करेगा। तो ये बहुत अच्छा साइन है और इसी को आगे चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।